अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त जिस तरह पूरी दुनिया में हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की जा रही हैं, उससे तो आप वाकिफ ही होंगे। और इसी तरह हर जमाने में लोगों ने गुस्ताखियाँ की है, लेकिन पहले की गुस्ताखी में और अब की गुस्ताखी में बहुत बड़ा फर्क है। वो ये है कि पहले जो भी शख्स नबी की शान में गुस्ताखी किया करता था उसको सख्त से सख्त सजा दी जाती थी और उसको बख्शा नहीं जाता था, और ऐसा करने से पहले उसको 1000 बार सोचना पड़ता था। लेकिन आज की इस दुनिया में फ्रीडम के नाम पर लोग कुछ भी बोल देते हैं और इन लोगों पर कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता। लेकिन वो लोग जानते नहीं है कि नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहने वाला शख्स सुकून और इत्मीनान से नहीं रह सकता। और नाजरीन, हर जमाने में अल्लाह ताला ने उन लोगों को इबरत का निशान बनाया है। नाजरीन, इसी तरह से सल्तनत उस्मानिया के दौर में जब पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत हुआ करती थी, तब फ्रांस में नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक कॉमेडी फिल्म बनाई गई थी जिसमें इस्लाम और नबी की शान में गुस्ताखी की गई थी। उस दौर में सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर सुल्तान अब्दुल हमीद की हुक्मरानी थी, जो कि एक नेक मुसलमान और नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क और मोहब्बत रखने वाले इंसान थे। ये बात है 1888 की, जब सुल्तान अब्दुल हमीद सानी यूरोप कंट्री का एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे कि आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है। उसी दौरान सुल्तान अब्दुल हमीद को मालूम हुआ कि फ्रांस की राजधानी पेरिस के थिएटर में नबी की जिंदगी पर बनाई गई एक फिल्म दिखाई जाने वाली है। तो सुल्तान अब्दुल हमीद ये न्यूज़पेपर पढ़ते ही गजबनाक हो गए और फौरन सल्तनत उस्मानिया के सफीर को एक खत लिखा और इस मूवी को रोकने के लिए कहा गया। उस्मानी सफीर की कोशिशों के बाद फ्रांस हुकूमत ने इस पर वक्ती तौर पर पाबंदी लगा दी, लेकिन कुछ सालों बाद इस फिल्म को फिर से दिखाना चाहा कि इस फिल्म में इस्लाम और पैगंबर के बीच कुछ भी मौजूद नहीं है। नाजरीन, जब ये बात सुल्तान अब्दुल हमीद के कानों में पड़ी तो आपने अपने सारे के सारे वजीरों को ये बात बताई, और ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी कि हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो और फिर हम लोग कुछ भी ना बोले, हमारी जात पर हमले किए जाए, ये बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन नबी करीम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आपने फ्रांस के सफीर को बुलाने का हुक्म दिया, और जब फ्रांस का सफीर सुल्तान अब्दुल हमीद के सामने आया तो वो डर की वजह से कांप रहा था। सुल्तान ने फ्रांस के सफीर से ये कहा कि मैं ईरान, इराक, सीरिया, लिबनान, हिजाज मुकद्दस, अनातोलिया का सुल्तान हूँ और तमाम दुनिया की उम्मत मुस्लिमा का खलीफा हूँ, सुल्तान अब्दुल हमीद हूँ। अगर तुमने हमारे पैगंबर पर बनने वाले नाटक को नहीं रोका तो हम तुमको तबाह बर्बाद करके रख देंगे। हम अपना लश्कर फ्रांस बेचकर फ्रांस का नामो निशान मिटा कर रख देंगे। अब ये बात अपने बादशाह को जाकर बता दो। नाजरीन, ये बात सुनकर ना सिर्फ फ्रांस में इस फिल्म को रिलीज होने से रोका गया, बल्कि उस थिएटर पर भी बैन लगा दिया गया। नाजरीन, फिर कुछ अरसे बाद ये फिल्म लंदन में दिखाई जाने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही सुल्तान अब्दुल हमीद ने इसकी मुखालिफत करते हुए बरतानिया हुकूमत को एक खत लिखा और इस फिल्म को रोकने के लिए कहा गया। लेकिन इस बार बरतानिया हुकूमत ने साफ साफ इनकार कर दिया था और बरतानिया ने कहा कि हमारे देश में आजादी है और हम लोग इस फिल्म को जरूर दिखाएंगे। इसके बाद सुल्तान अब्दुल हमीद ने खत पढ़ते हुए कहा कि मेरे आबाओ अजदाद ने इस दीन इस्लाम के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया था और हम भी पीछे नहीं हटेंगे। इस मसले पर मैं पूरी दुनिया को एक हुक्मनामा तैयार करूंगा और इस मसले पर तुम्हारे मुतकब्बिराना रवैये और बेइज्जती खेल को जारी रखने की इस्तकामत को जारी करूंगा। अब तुम लोगों को गौर करना चाहिए कि इसका नतीजा क्या होगा। नाजरीन, सुल्तान अब्दुल हमीद का ये ऑर्डर था, तो बस सुल्तान अब्दुल हमीद की खौफ की वजह से इस फिल्म को वहीं रोक दिया गया और फिर ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं हो पाई। ये उस दौर के मुसलमानों का ईमान ही था कि बरतानिया जैसी बड़ी हुकूमत भी सल्तनत उस्मानिया से डरती थी। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी जब तक सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर रहे तब तक इस्लाम और दीन पर कोई आंच नहीं आने दी। तो नाजरीन, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो का हम यही पे इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। और अगर आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी स्क्रीन पर मेंशन है। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।